फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग कैसे करें। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस प्रकार का डिवाइड सीखने वाले हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कोई भी डिवाइड होता था, जैसे आपसे कोई कहता था कि इसको 10 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप फट से क्या बता देते थे, आप बोल देते थे कि 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि अंदर जो नंबर होता था वो हमारा कैसा रहता था, बड़ा, और बाहर वाला नंबर होता था छोटा। अब आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि क्या जब अंदर वाला नंबर छोटा हो जाएगा और बाहर वाला नंबर बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, लेकिन अंदर है 2 और बाहर है 10, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, आज ये वाला डिवाइड हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ही लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 को डिवाइड करना है 2 भागे 7। 2 को डिवाइड करना है 7 से, यानी कि 2 को भाग करना है 7 से। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या है, अंदर वाला नंबर क्या है, छोटा, और बाहर वाला नंबर बड़ा है। अभी तक वाले डिवाइड में क्या होता था, अंदर वाला बड़ा होता था और बाहर वाला जिससे भाग करना होता था वो छोटा होता था, आराम से कर लेते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है, जो अंदर छोटा है तो बाहर वाले टेबल से कितनी बार में, पहली बात तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 डिवाइड ही नहीं हो सकता। 7 से ये 2 डिवाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि 7 के टेबल में 2 आता ही नहीं, क्योंकि 7 बन जा अगर भी आप 7 करेंगे तब भी बड़ा ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसी को इस तरह उतार लेंगे, और ये 7। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले में हमको क्या करना है कि 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ जीरो लगाते हैं। क्यों, जीरो लगाने के लिए इसको बराबर करते हैं। जीरो यहाँ बराबर कर लिया, जीरो लगा के, जीरो लगाने का मतलब क्या हुआ है, इसको बराबर लाने के लिए। तो अगर अब जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर यहाँ 2 के साथ कोई नंबर होता तो हम सीधे 7 का टेबल पढ़ते और उसमें आर में आ जाता डिवाइड में। मान लेते 1 भी होता तो जीरो उतार के यहाँ 1 लगाते, 1 लगा ही होता, और 7 3 जा 21 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जीरो लगा दिया, लेकिन तब भी अभी कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जिसे आप लोग कहते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा देंगे। फिर इस दशमलव के बाद क्या करेंगे, अब जैसे ही दशमलव लगाया तो हम यहाँ क्या उतार सकते हैं, जीरो उतार लिया है मैंने। ठीक है, तो 7 को टेबल अब ऐसे पढ़ेंगे जो कितनी बार में आता है, 21, तो 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 के अप्रॉक्स आसपास आ जाएगा। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21। 21 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, 7 2 जा 14। यहाँ उतारा है मैंने 14। ठीक है, अब इसमें से 20 में से जाएगा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 6। ठीक है, देखिए पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो हम जीरो अब बढ़ा सकते हैं। अब कोई पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो जीरो पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 7 का टेबल पढ़ना है 60 से जो कम रहे। 7 8 जा 56 होगा, तो हम ये 56 उतार लिए इसको। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, 60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 बच गया। अभी 7 है, यहाँ पर 4 है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो हम यहाँ उतार सकते हैं। 7 5 जा होता है यहाँ पर 35। ठीक है, 35 कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 5। अब क्या करेंगे, फिर से 5 बच गया है, यानी कि अभी भी हमारा कट सकता है अगर हम यहाँ जीरो लगा लें। याद रखिएगा पॉइंट लगा तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं जितने भी है, जब तक आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। 50 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं जो 50 आएगा, लेकिन 50 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 7 जा होता है शायद 49, यहाँ लगा दिया 49। अब क्या हो गया, 50 में से 49 जाएगा, बचेगा 1। इस 1 में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर है 7, फिर से लगाएंगे यहाँ पर जीरो, क्योंकि लगा है पॉइंट। तो जब जीरो उतारेंगे तो क्या होगा, 7 बन जा, यहाँ हो गया 7। ठीक है, तो 10 में 7 जाएगा, फिर भैया 3 बच गया। अब क्या करेंगे, फिर से पॉइंट लगा ही हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, ये आ गया 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, 28 है। अब देखेंगे आप, इसमें कुछ लग रहा होगा आपको, 30 में 28 जाएगा तो बचेगा 2। अब आपको कुछ महसूस हुआ, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर भी सबसे पहले जो डिवाइड कर रहा था तो क्या था 2 भागे 7, और वापस फिर आ गया 2। यानी अब हम इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये है, इसको जब फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से प्रोसेस यही वाला दोहराएगा, यही वाला प्रोसेस फिर दोहराएगा, फिर दोहराएगा और फिर दोहराएगा। जितनी बार कराएंगे उतनी बार ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से यही हमको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा रिपीट पे रिपीट होता रहेगा, यानी कि यही आंसर क्या है,
इसके बीच का आंसर ये है। यानी कि अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो फिर आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, फिर 285,714, फिर यही आएगा। तो यानी कि इस तरह के डिवाइड में क्या होता है, पॉइंट के बाद ही सारे आंसर आते हैं। याद रखिएगा, अगर अंदर वाला बड़ा है और अंदर वाला बड़ा है और बाहर छोटा है तो नॉर्मल आंसर आ जाता था। इस वाले में जब अंदर वाला क्वेश्चन छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, तब हमको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद ही आंसर है। तो इसका हम आंसर कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.285,714, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये डिवाइड समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको और क्लियर तरीके से आ जाए। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने लिया है 1/5, है ना। 1 को भाग करना है 5 से, या 1 को डिवाइड करना है 5 से। इसको कैसे करते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहले 1 है, 1 तो भाई छोटा, बहुत छोटा है 5 से, तो क्या इसको बराबर लाने के लिए यहाँ 0 लगाते हैं। बराबर लाने के लिए 0 जब लगाना पड़ता है, जब यहाँ कोई नंबर होता है तो हम 0 लगा के डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, तो जब यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो हमको यहाँ कोई नंबर लाना है। तो नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रूल है, ये डिवाइड वो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब आप देख रहे हो क्या है, 0 पॉइंट है, यहाँ 10। अब 5 के टेबल, अब ये इससे बड़ा हो गया, देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो अब इसके टेबल में, 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है भाई, पता ही है, 5 के टेबल में 2 बार में आता है 10। यहाँ हो गया 5 2 10। छोटा क्वेश्चन था, हो गया आसानी से, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लिख लेते हैं, आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्या है, यहाँ है 3 भागे, बड़ा ही नंबर कोई लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लेते हैं, ले लिया 12। इसको कैसे करेंगे, 3/12। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी छोटा है, उसी तरह है, क्या करेंगे, 0 बराबर लाने के लिए 0 लगाएंगे, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, फिर लगाएंगे यहाँ पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया 30, पॉइंट लगा दिया, तो ये इसका मतलब आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैथ में ये रूल होता है। तो यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब 12 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन 30 से ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 30 से कम रहे, 30 से ज़्यादा ना हो। तो टेबल हम पढ़ेंगे कितने बार में, पढ़ते हैं 12 2 जा 24, 12 × 12, 12 2 जा 24, ये हो गया 24। कितना बचा, 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 6। पॉइंट लगा हुआ है, आप यहाँ क्या उतार सकते हैं, 0। अब 12 5 जा 60 होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा हमेशा 0.25। ये इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर है 0.25। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कैसे डिवाइड करते हैं। अभी तक तो आपने ये डिवाइड देखा होगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वाले पे नहीं बनाया था, बहुत लोग कह रहे थे इस पर बनाई, तो ये था। ठीक है, छोटा जब नंबर होता है अंदर और बाहर होता है बड़ा, तो इसको कैसे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, और अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिएगा और करके मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने उतार दिए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप भी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इसका सॉल्यूशन करके बताइएगा कमेंट में, जो भी इसका आंसर होगा मैं इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।